इस समय हम महर्ष पतंजलि के आश्रम पे खड़ा हुआ हूँ। लोगों का मानना है कि महर्ष पतंजलि का ये जन्म स्थल है। यहाँ आप मेरे पीछे एक बोर्ड देख सकते हैं जिसमें शिलान्यास भी पतंजलि के नाम से है और ये एक मंदिर पतंजलि के नाम से है। हालांकि योग के नाम से तो पूरे देश में डंका पीटा जा रहा है, लेकिन ये जो स्थल आप चारों तरफ देख सकते हैं ये पूरी तरह से उपेक्षित है। यहाँ भी हाल के दिनों में ये जो एक स्थल देख रहे हैं सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, ये स्थल भी खाली था, लेकिन साजिश कहिए या षड्यंत्र कहिए, इस स्थल पर भी एक सामुदायिक शौचालय बना दिया गया ताकि इस जो यहाँ की जमीनें थे उसमें भी कब्जा हो गया। अगर ये सामुदायिक शौचालय नहीं बनाया था तो इसके विकास में भी ये चार चांद लग जाता। लोगों का मानना है कि पतंजलि जी यहीं रह के और यहाँ छात्रों को शिक्षा देते थे। एक दिन एक दुष्ट छात्र ने वो पर्दे के पीछे रह के शिक्षा दे रहे थे, एक छात्र ने पर्दा को हटा दिया तो वो सर्प के रूप में पतंजलि शिक्षा दे रहे थे। वो सारे छात्र यहाँ जल के भस्म हो गए। इस समय एक छात्र जो लक्षशंका को गया था वो जब आया देखा तो सारे छात्र वहाँ राख हो चुके थे। फिलहाल उसने इनकी विद्या को, इनकी शिक्षा को आगे बढ़ाया, जो आज पूरे देश नहीं पूरे विश्व में पतंजलि जी का डंका पीटा जा रहा है। पतंजलि के नाम पे कुछ लोगों द्वारा व्यापार किया जा रहा है, अरबों खरबों रुपए का व्यापार किया जा रहा है, लेकिन इस आश्रम के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है। एक बार बाबा रामदेव जी भी गोंडा आए थे। यहाँ के मीडिया कर्मियों ने बाबा रामदेव के सामने भी ये सवाल उठाया था कि पतंजलि जी का यहाँ आश्रम है, इसके लिए कुछ किया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया था, लेकिन गोंडा से जाने के बाद वो भी भूल गए। फिलहाल ये आश्रम पूरी तरह से उपेक्षित है। कुछ आप देख सकते हैं कुछ भवन यहाँ बने हुए हैं और धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है। इधर यहाँ के जो विधायक हैं प्रेम नारायण पांडे जी, उनके प्रयास से करीब 1.25 करोड़ रुपए इसके विकास के लिए योगी सरकार ने भेजा है, जिसका टेंडर भी हो चुका है। पर्यटन विभाग इसका विकास कराएगा। विधायक के सुपुत्र जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं मनोज पांडे जी का कहना है कि धीरे धीरे अब इधर हम लोगों का ध्यान जाएगा योगी सरकार में। यहाँ के विकास के लिए हम पत्र लिखेंगे, प्रयास करेंगे ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। गोंडा से कैलाश वर्मा। अब हम आपको जीरो ग्राउंड से दिखाते हैं योगा के जनक महर्षि पतंजलि जी की जन्मभूमि व उनका आश्रम, जो विकासखंड वजीरगंज के अंतर्गत कोंडर गांव में स्थित है, जिसे पतंजलिपुरम भी कहते हैं। आज प्रातः पतंजलि के आश्रम पर योगा किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आप देख सकते हैं इस समय वहाँ मौजूद लोग योगा कर रहे हैं। आप ये शिक्षक हैं जो योगा करा रहे हैं। यहाँ स्थानीय और बाहर के लोग भी योगा करने के लिए आए। यह योगा एक दिन का ही नहीं, प्रतिदिन प्रातः यहाँ योगा होता है, जो लोग यहाँ योगा करने के लिए मौजूद रहते हैं। यहाँ मौजूद तरफगंज के ब्लॉक प्रमुख मनोज कुमार पांडे अब और जानकारी दे रहे हैं। न्यास के अध्यक्ष ये है महर्षि पतंजल की जन्मभूमि पतंजलपुरी कोंडर, विकासखंड वजीरगंज, जनपद गोंडा, उत्तर प्रदेश। अयोध्या से 22 किलोमीटर उत्तर और गोंडा मुख्यालय से 30 किलोमीटर दक्षिण पतंजलपुरी कोंडर महर्षि पतंजल की जन्मभूमि के रूप में विख्यात है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा था। प्रतिवर्ष 21 जून अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2015 से चल रहा है। तो उसी समय में, उसी श्रृंखला में ये सवेरे योग का कार्यक्रम हुआ। अनेक स्थानों से लोगों ने इसमें भाग लिया और फिर विद्वानों के पतंजल पर व्याख्यान होंगे और भंडारे का कार्यक्रम। पतंजल जी ने महाभाष्य लिखा है और राजा भोज ने एक भोजवृत्ति लिखी है। उसमें लिखा है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरश्च वैदिकेन योपाकरो तम प्रवरम मुनि नाम पतंजलिम प्रांजलि रानतोस्मि। पतंजल जी ने योग से चित्त की शुद्धि और व्याकरण से वाणी की शुद्धि और आयुर्वेद वैदक से मलन शरीर की शुद्धि किया
और ऐसे पतंजल ने यह कार्य करके पूरे विश्व को उपकृत किया है। ये महर्षि पतंजल की जन्मभूमि है। कैसे जन्मभूमि है, उन्होंने महाभाष्य में लिखा है कि गोनर्द्यस्तात्, गोनर्द माने गोंडा, गोंडा भगवान श्री राम की गौशाला थी। अयोध्या से गायें चरने के लिए आती थी। इसका नाम गोनर्द था। गोनर्द से बाद में प्रचुत करके गोष्ठ, फिर गोंडा हुआ। तो ये गोनर्द में ये पतंजल की जन्मभूमि है। अब कोंडर कैसे है? महर्षि पतंजल छात्रों को पढ़ाते थे, पर्दा लगाए। पतंजल जी ने कहा कि मेरी विद्या का विकास नहीं हुआ। श्री हरि ने उत्तर दिया था कि द्वापर और कल्कि संधि में आपकी विद्या का विकास होगा। पतंजल जी छात्रों को पढ़ा रहे थे। ये था कि उन्हें कोई देख नहीं सकता। एक दिन एक छात्र डंडे को उठाकर पर्दे को हटा दिया। सारे विद्यार्थी जलकर भस्म हो गए। एक बाहर गया था, उसी से उनकी विद्या का वो हुआ। तो कोड़े दिए छेते कोण से उठाने पर दो अदृश्य के छिप हो गई। ये कोडर है। महाभाष्य में कोडर का भी उल्लेख आया है। गोनर्द्यस्ता कोडरस्था। ये कोडर और पतंजल और ये गोनर्द, ये बिल्कुल निर्वादित सत्य है। पतंजलि आश्रम के विकास के लिए और जानकारी दे रहे हैं ब्लॉक प्रमुख तरफगंज मनोज पांडे जी। ये कोरण नामक ग्राम सभा है और यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी की जन्मस्थली है। पूज्य गुरु जी डॉक्टर भगवताचार्य जी द्वारा शोध करके वो स्थान भी नियत कर लिया गया है जहाँ उनका जन्म हुआ था। लेकिन पूर्व में यह स्थान उपेक्षित रहा है, जबकि पतंजलि जी के नाम पर तमाम लोग योग और आयुर्वेद का कारोबार भी कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस क्षेत्र का विकास करें। माननीय विधायक जी और यहाँ के स्थानीय प्रधान जी और सब लोगों के सहयोग से एक पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा गया था। मुख्यमंत्री जी ने पत्र को संज्ञान लेकर के इस स्थान के विकास के लिए प्रथम किस्त जो आई है 1,30,00,000 रुपया, उसका टेंडर उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा करा लिया गया है। शीघ्र ही यहाँ काम शुरू हो जाएगा और हम लोग प्रयास करेंगे कि भविष्य में इस स्थान का बढ़िया से इस तरह से विकास हो कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के रूप में विकसित हो और यहाँ पतंजल विश्वविद्यालय और पतंजल आयुर्वेदिक चिकित्सालय के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और आशा है कि योगी जी ने संज्ञान लिया है तो बहुत जल्दी इस क्षेत्र का बहुत बढ़िया से विकास हो।